welcome or welcome back to my channel Enlighten with Saraswati. So आज का हमारा टॉपिक है Nature of Political Philosophy. So let's begin without any further ado. So firstly, we have to talk about the difference between political science and political philosophy with respect to their application. That means ओपी गौबा में दिया गया है कि जो पॉलिटिकल साइंस होता है वो रियल के साथ डील करता है, लेकिन जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होता है वो आइडियल के साथ डील करता है. इसका मतलब क्या होता है? मतलब पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द पर्टिकुलर सिचुएशन दैट इज देयर एट अ पर्टिकुलर टाइम. मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको जब हम स्टडी करते हैं देन दैट इज पॉलिटिकल साइंस. लेकिन सोसाइटी में क्या होना चाहिए, व्हाट इज आइडियल, देन दैट रेफर्स टू पॉलिटिकल फिलॉसफी. जैसे कि बुक में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है. मेन एंड वुमेन एक सोसाइटी में क्या करते हैं, मतलब रियल सिचुएशन में वो क्या करते हैं, उससे ही हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं. लेकिन आइडियली उन्हें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू, दैट इज कंसर्न विथ पॉलिटिकल फिलॉसफी. लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस को रियल के साथ रिलेट करते हैं और पॉलिटिकल फिलॉसफी को आइडियल के साथ रिलेट करते हैं, देन दैट डज नॉट डिफाइंस एडिक्वेटली. उसका मतलब क्या है? मतलब हम अगर ऐसा क्लासिफिकेशन करेंगे, इससे पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस है वो हमें इधर बताया नहीं जा रहा है. तो पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दैट इज द क्रिटिकल फंक्शन. तो अभी हमें समझना होगा कि क्रिटिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है. क्रिटिकल फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बहुत सारे थिंकर्स बोले हैं. जैसे कि हम प्लेटो को ले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो ने बोला था द पर्पज ऑफ डिपिक्टिंग एन आइडियल सोसाइटी इज टू क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग सोसाइटी एंड टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल सोशल कॉन्सेप्ट्स सच एज जस्टिस. इसका मतलब क्या है? हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को आइडियल में क्यों क्लासिफाई करते हैं, मतलब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी में सभी आइडियल चीजों के पीछे क्यों भागते हैं. इसमें हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर अभी एक प्रेजेंट सोसाइटी है और एक आइडियल सोसाइटी हम इमेजिन करेंगे, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना क्या अच्छा है इस प्रेजेंट सोसाइटी में और क्या बुरा है, और उसी हिसाब से हम आइडियल सोसाइटी की तरफ बढ़ने के लिए प्रेजेंट सोसाइटी में रिफॉर्म ला पाएंगे. तो हम इधर क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ताकि प्रेजेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और वो एक आइडियल सोसाइटी बनने के रास्ते पे चले. तो इधर वही इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल फंक्शन का. उसके साथ साथ प्लेटो के साथ साथ डी रैफल इन हिज बुक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, उन्होंने भी बोला था कि फिलॉसफी डिफर्स फ्रॉम साइंस इन दैट साइंस सीक्स एक्सप्लेनेशन व्हाइल फिलॉसफी सीक्स जस्टिफिकेशन. इसका मतलब क्या होता है? जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं देन साइंस हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता है कि इस चीज का ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है, इसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक की वजह से ही ऐसा हो रहा है, एंड वी आर इन द क्वेस्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग. लेकिन फिलॉसफी का मतलब जस्टिफिकेशन से रिश्ता होता है. मतलब फिलॉसफी में हम मोस्टली चीजों को जस्टिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर एक प्रेजेंट सोसाइटी है तो वो क्यों है, और अगर नहीं होना चाहिए वैसा सोसाइटी तो क्यों नहीं होना चाहिए. हम एक चीज को जस्टिफाई करते हैं, इधर वो सही है या गलत है उस बेसिस पे. और इसके साथ साथ पॉलिटिकल फिलॉसफी का और एक फंक्शन होता है दैट इज क्लैरिफिकेशन. जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का ये फंक्शन है क्लैरिफिकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स दैट इज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इम्प्रूवमेंट. इसका मतलब क्या होता है? जब हम एक पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं देन हमें उसे एनालिसिस करना चाहिए. पहले एनालिसिस का मतलब होता है हम एक बड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि हम उसे इजीली समझ पाए और वो सभी चीजों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे भी अच्छे से समझ पाए. सो व्हाट इज बेसिकली एनालिसिस? It is the breaking down of a complex phenomena to understand its components and relationship. हमारा एनालिसिस स्टेप खत्म हो गया. हमें अच्छे से एक चीज को थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके समझना है. एंड द सेकेंड पार्ट इज सिंथेसिस.
तो सिंथेसिस में क्या होता है, वी इंटीग्रेट द कंपोनेंट्स इनटू अ कोहेसिव थ्योरी। मतलब हम एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ कैसे रिश्ता है हम वो भी एग्जामिन करते हैं, और फाइनली एक कोहेसिव थ्योरी लाते हैं। मतलब इन सभी थ्योरी का रिलेशन क्या है हम मिला के एक थ्योरी लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले पढ़ रहे हैं कि जस्टिस क्या होता है, तो जस्टिस का एनालिसिस क्या होगा कि जस्टिस किस जगह पे एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक स्कैर्सिटी के सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, फिर जस्टिस के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब जब हम पढ़ते हैं देन वी आर एनालाइजिंग जस्टिस। और सिंथेसिस स्टेप में क्या होता है, हम जस्टिस को इक्वालिटी के साथ रिलेट करते हैं, जस्टिस को लिबर्टी के साथ रिलेट करते हैं, एंड जस्टिस को फ्रैटर्निटी के साथ रिलेट करते हैं। और जब हम इन सारी चीजों का एक ही थ्योरी निकालते हैं देन दैट इज नोन एज सिंथेसिस। वैसे ही हमारा लास्ट स्टेप है improvement, that is improvement of concepts. It refines and adapts theories based on new data, critics and changing context to enhance their accuracy and relevance. इसका सिंपल मतलब यही है कि इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर चीज को अगर पढ़ रहे हैं हम उसके अगेंस्ट में भी कुछ बातें सोचते हैं, लाइक इट्स क्रिटिसिज्म्स। जब हम कोई भी चीज के क्रिटिसिज्म्स को जानते हैं देन ही हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और रिफाइन करके एक फाइनल थ्योरी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जस्टिस के बारे में एनालाइज किए, उसके बाद जस्टिस को डिफरेंट थ्योरीज के साथ रिलेट करके उसका सिंथेसिस किए, लेकिन जस्टिस एक्चुअली में अच्छा है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर एक पर्सन होगा जो जस्टिस के अगेंस्ट में कुछ बोलेगा देन हम जान पाएंगे कि जस्टिस में हाँ कुछ कमियां भी हैं, और उसको ठीक करने से ही हम जस्टिस को एक रिफाइंड मैनर में आगे ला सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो इधर हमारा खत्म हुआ नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एक्सेट्रा। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।